नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। भारत में चलता था कभी 10,000 रुपए का नोट 1978 में चलन से बाहर हुआ। जाने देश में कब कब हुई नोटबंदी। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 के नोटों को चलन से बाहर करने का फैसला लिया है। हालांकि केंद्रीय बैंक ने यह साफ किया है कि 2000 के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। ऐसे में यह फैसला नोटबंदी नहीं है। आरबीआई ने यह भी कहा है कि 2000 रुपए के नोट 30 सितंबर तक बैंक में जमा किए जा सकते हैं या बदले जा सकेंगे। इसकी प्रक्रिया 23 मई से शुरू होगी। देश में कई मौकों पर लीगल टेंडर या चलन में मौजूद नोटों से जुड़े कई फैसले लिए गए हैं। देश में कभी 5,000 और 10,000 रुपए के नोट भी चलन में थे, जिन्हें नोटबंदी जैसा फैसला लेकर प्रचलन से हटा दिया गया था। हालांकि यह हम साफ कर दें कि आरबीआई की 2000 की नोटों के संबंध में लिया गया फैसला नोटबंदी के तहत नहीं आता। यह नोट को बस चलन से बाहर करने का मामला है। आपको बता दें कि देश में पहली नोटबंदी आजादी के पहले साल 1946 में हुई थी। उस समय भारत के तत्कालीन वाइसराय और गवर्नर जनरल सर आर्चिबाल्ड वेवेल ने 12 जनवरी 1940 को हाई करेंसी वाले बैंक नोटों को डिमोनेटाइज करने का अध्यादेश लाने का प्रस्ताव दिया था। इसके 13 दिन बाद यानी 26 जनवरी रात 12 बजे के बाद ब्रिटिश काल में जारी किए गए 500 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए की नोटों की वैधता समाप्त कर दी गई। आजादी से पहले 100 रुपए के ऊपर के सभी नोटों पर प्रतिबंध लगाया गया था। सरकार ने उस वक्त यह फैसला लोगों के पास काला धन के रूप में पड़े नोटों को वापस मंगाने के लिए लिया था। इतिहासकारों का मानना है कि उस समय भारत में व्यापारियों ने मित्र देशों को सामान निर्यात कर मुनाफा कमाया था और इसे सरकार की नजर से छिपाने की कोशिश कर रहे थे। देश में काले धन को खत्म करने के लिए अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद साल 1978 में नोटबंदी का फैसला लिया गया था। तत्कालीन मोरारजी देसाई सरकार ने बड़े नोटबंदी को डिमोनेटाइज करने की घोषणा की थी। उस समय के अखबार में प्रकाशित खबरों के मुताबिक नोटबंदी के इस फैसले से लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी थी। जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने 16 जनवरी 1978 को 1,000 रुपए और 5,000 रुपए और 10,000 रुपए के नोट को बंद करने की घोषणा की थी। सरकार ने इस नोटबंदी की घोषणा के अगले दिन यानी 17 जनवरी को लेनदेन के लिए सभी बैंक और उनकी ब्रांचों के अलावा सरकार के अपने ट्रेजरी डिपार्टमेंट को बंद रखने को कहा गया था। एक बात गौर करने वाली है कि रिजर्व बैंक ने जनवरी 1938 में पहली बार पेपर करेंसी छापी थी, जो 5 रुपए नोट की थी। इसलिए 10 रुपए, 100 रुपए, 1,000 रुपए और 10,000 रुपए के नोट भी छापे गए थे। लेकिन 1946 में 10,000 और 1,000 के नोट बंद किए गए थे। 1954 में एक बार फिर से 1,000 और 10,000 रुपए के नोट छापे गए थे। साथ ही 5,000 रुपए के नोट को भी एक बार फिर छपाई की गई थी। उसके बाद 10,000 और 5,000 के नोटों को 1978 में मोरारजी देसाई सरकार ने चलन से बाहर कर दिया था। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने भी 8 दिसंबर 2016 को देश में नोटबंदी की थी। इस दौरान सरकार ने 1,000 रुपए के नोट को डिमोनेटाइज करने का ऐलान किया था। 500 के पुराने नोटों को भी चलन से बाहर कर दिया था। इस फैसले के बाद 2,000 रुपए के नोट जारी किए गए थे। विपक्ष ने सरकार के इस फैसले की कड़ी आलोचना की थी और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। हालांकि कोर्ट ने 6 महीने लंबी चली सुनवाई के बाद कहा था कि नोटबंदी के फैसले में कोई खामी नहीं थी। नोटबंदी के फैसले पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने बड़ी राहत दी थी। पीठ ने बहुमत से माना कि नोटबंदी का उद्देश्य सही था। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।